कोटरी रेलवे फाटक के करीब कब्रिस्तान में क्रैकर धमाका, कोई नुकसान नहीं हुआ। डीआईजी हैदराबाद का कहना है कि मजीद देसी साख्ता बमों की मौजूदगी पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया है। 2 बम नाकारा बना दिए गए। भारतीय कैद में कत्ल पाकिस्तानी माहीगीर की मैयत कराची पहुंचा दी गई। नूरुल अमीन को 2 साल कबल पाकिस्तानी समंदरी हदूद से भारतीय फोर्स ने अगवा किया था। कुछ रोज कबल भारतीय जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तदफीन आज होगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। जियालो के सामने बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम खत्म की तो लात मारकर हुकूमत खत्म कर दूंगा। तब्दीली सरकार अवाम के हकूक, सोच की आजादी और जमहूरियत छीनना चाहती है। जुल्फकार भुट्टो की 40वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है इस हुकूमत को घर भेजने का। अगर इसे रहने दिया तो ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएगा। मुहिम चलाने का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट में आकर अंग्रेजी में तकरीर शुरू कर देते हैं। ये लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोलेंगे तो पढ़े लिखे नजर आएंगे। हम अंग्रेजी में बोलकर अपने आवाम की तौहीन कर रहे होते हैं। वजीर आजम इमरान खान की तनकीद। वजीर आजम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा सड़कें बनती रहती हैं, जब लोगों पर खर्च होता है तो तरक्की होती है। हैरान हूं कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की मुखालफत कौन और क्यों कर रहा है। तकरीरें, चीखो पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। आज भुट्टो जिंदा होते तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन एहतजाज मार्च का ऐलान करते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। पार्लियामेंट में अक्सरियत खत्म करके जमहूरी तरीके से हुकूमत हटाएंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की प्रोग्राम आज शाहजेब खान के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महंगाई से परेशान अवाम सड़कों पर निकलेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब का मुल्जिमों को हथकड़ियां पहनाना इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इजलास के बाद चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की गुफ्तगू। नैब ऑर्डिनेंस जांचने के लिए जस्टिस रिटायर्ड रजा खान की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी जायजा लेगी कि कौन कौन सा नैब कानून शरीयत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ पेश न हुए तो दिफा का हक खो बैठेंगे। इश्तिहारी मुल्जिम को अपने दिफा का हक नहीं होता। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के ट्रायल में ताखीर से मुतल्लिक रजिस्ट्रार खसूसी अदालत का जवाब अफसोसनाक है। संगीन गद्दारी के जुर्म से बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। आइन शिकनी के मामले की संगीनी को देखते हुए मुल्जिम की गैर हाजिरी पर ट्रायल में ताखीर नहीं की जा सकती। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया। हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ पोती की अयादत के लिए चंद रोज में लंदन रवाना होंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। $50,000 ज्यादा देना पड़ा, उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत सिंध, इमरान खान या शेख रशीद? शेख रशीद साहब घर बैठे हैं, अवाम ख्वार हो रही है, दलील हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, इतना सामान साथ है, घर वाले भी पीछे इंतजार कर रहे हैं। मालगाड़ी के हादसे ने रेलवे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 3 रोज बाद भी ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। कराची के बाद कराकरम एक्सप्रेस मुअत्तल। शेड्यूल की बहाली तक हर रोज एक मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की एक तरफ रहीम यार खान में मालगाड़ी के हादसे पर माफी। मजीद 16 ट्रेनें और 10 मालगाड़ियां चलाने की नवीद सुना दी। साथ ही कहा कि वो दीनी ताकतों की भी आवाज हैं, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मदारिस के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता।
पेशावर बीआरटी मंसूबा उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी के बगैर शुरू किया गया जमात इस्लामी के साबिक सीनियर सूबाई वजीर इनायतुल्लाह खान का इंकशाफ। कहा उन्होंने काबीना में मंसूबे की मुखालफत की थी। कहा था कि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हैं, मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा, यूनिवर्सिटी रोड का बिजनेस तबाह हो जाएगा और ट्रैफिक का निजाम मजीद खराब हो जाएगा, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ किया कि बीआरटी मंसूबे की अखाड़ पछाड़ की वजह से पेशावर की खूबसूरती पर लगाए जाने वाले 6 अरब रुपए भी बर्बाद हो गए। बनी गाला तजावजात केस में जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन सीडीए पर बरहम। कहा इस्लामाबाद को वफाकी दारुल बनाने का मकसद ही फौत हो गया। पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए गए, नदियां नाले गंदगी के ढेर बन चुके हैं। क्या सारे इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं? कहा चेयरमैन साहब लॉलीपॉप न दें, काम नहीं करना तो किसी और जगह चले जाएं। आपका बस एक काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहें। यहाँ की हालत कराची और लाहौर से भी बदतर है। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में फी यूनिट बिजली 81 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक कई इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और वर्ल्ड कप टीम की सिलेक्शन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होंगे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.